योगी जी, ऐसा नहीं है। विपक्ष का ये कहना है कि जब आप और आपकी पार्टी विपक्ष में थे तो आपका भी यही एक तरह से व्यवहार रहा है, तो इस वक्त विपक्ष पर उंगली उठाना क्या सही है? और दूसरा, मित्र काल का बजट, अमृत काल के बजट की जगह मित्र काल के बजट की आरोप जो लगता है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, राहुल जी जैसे नेता जब विपक्ष में रहेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाता है। और ये सभी लोग इस बात को कहते हैं कि वास्तव में वह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अनुकूल वातावरण बना लेते हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 140 करोड़ की आबादी का अमृत महोत्सव की मुख्य आयोजन के साथ जुड़ना, हर घर तिरंगा का कार्यक्रम रहा हो या अन्य आयोजन रहे हों, ये अपने आप में हर भारतवासी को उत्साह उमंग के साथ जोड़ना और आगामी 25 वर्ष की जिस विस्तृत कार्य योजना को लेकर के हम 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय हम कैसा भारत चाहते हैं, यह एक दूरदर्शी दृष्टिकोण देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। मुझे लगता है कि वह केवल सत्ताधारी दल के लिए नहीं है, बल्कि उसमें हर भारतवासी को जुड़ना चाहिए। और अगर वास्तव में देश के प्रति कुछ भी अनुराग और कुछ भी प्यार कांग्रेस या अन्य दलों के अंदर है, तो उनको अमृत काल के इस आयोजन को मजाक न बना करके इसके साथ ईमानदारी के साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी, लोग कहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें 4000 किलोमीटर तक उन्होंने पदयात्रा की। और आप जानते हैं पदयात्रा और रथ यात्रा का महत्व बीजेपी के लिए क्या रहा है। जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा की थी, नरेंद्र मोदी जी उनके साथ जुड़े हुए थे। आपको लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इस तरह से कोई इम्पैक्ट होगा? देखिए, हम लोगों ने जब भी यात्राएं निकाली हैं, वो उसका एक निश्चित उद्देश्य था। हमने देशवासियों के सामने उसका पूरा प्रस्तुत किया था, कि ब्यौरा प्रस्तुत किया था। राहुल जी को स्वयं नहीं पता था कि उनकी भारत जोड़ो जो यात्रा है, इसका उद्देश्य क्या है और वह इसके माध्यम से देशवासियों से क्या कहना चाहते हैं। तो ये तो उनका अपना वो है, पार्टी का अपना एक एजेंडा होगा, पार्टी अपना कार्य कर रही है, उनका अपना विषय है। लेकिन जहां तक रही बात कि इसके माध्यम से नकारात्मकता पैदा करके देश की छवि को खराब करना, मुझे लगता है कि यह कांग्रेस जैसे देश के सबसे बड़े दल को इससे बचना चाहिए, अन्यथा उसके सामने अपना स्वयं का अस्तित्व का संकट खड़ा होगा।